नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं हिस्ट्री के फुल चैप्टर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट जो आया इसका पर्पस क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया रॉलेट एक्ट फोरबिड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गलत है। डिनाइड द इंडियंस फॉर राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी गलत है। इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियंस, तो टैक्स का भी कोई यहाँ पर नहीं था। जो डी ऑप्शन है वो सही है। इसमें कहा गया रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर पर्सन अंग्रेजों के खिलाफ या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ जाता है या कुछ भी ऐसा काम करता है तो उनको क्या कर लिया जाए, बिना बताए, मतलब बिना कोई वारंट दिए उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में कहा गया एली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। अब देखिए एली जो है वो एक मेजरिंग यूनिट होती थी जर्मनी में, और उसको किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था, तो क्लॉथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। अब गुलामगिरी में जो इनजस्टिस हो रही थी, मतलब जो कास्ट सिस्टम थी उसकी इनजस्टिस के बारे में गुलामगिरी नाम की किताब किसने लिखी है आपको बताना है, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी है। नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1918 इन खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब देखिए खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आपको बताना है गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज करवाया था। तो आपको पता होगा यहाँ पर हुआ क्या था कि जो टैक्स लिए जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे, और वहाँ पर खेदा में उस समय क्या आ गया था, कॉलेरा आ गया था। ठीक है, प्लेग आ गया था, जिसकी वजह से लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर गलत है। इसमें जो मेन आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। जो हाई रेवेन्यू डिमांड की जा रही थी, जो टैक्सेशन लिए जा रहे थे, उसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था खेदा डिस्ट्रिक्ट में। खेदा कहाँ पर है, गुजरात में, बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया हु वर्कड इन अमेरिकन प्लांटेशंस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो अमेरिकन प्लांटेशंस थी उसमें किसने काम किया, तो जो अफ्रीका से स्लेव्स लाए गए थे उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। जॉल्वरीन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रशिया रिफर्स टू अ डैश। तो जॉल्वरीन क्या है, जॉल्वरीन एक कस्टम यूनियन था। ठीक है, जॉल्वरीन क्या था, कस्टम यूनियन था, प्रशिया में स्टार्ट हुआ था। और मेनली इसका काम क्या था, तो जो टैरिफ्स होते थे, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती थी, ठीक है, तो टैरिफ हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, इनको मैनेज करने का काम कस्टम यूनियन का होता था। हु डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट लेटर नोन एज अमेरिका। तो अमेरिका, या ये कह सकते हैं कि एक वास्ट कॉन्टिनेंट जो अमेरिका बाद में डिस्कवर हुआ, उसकी डिस्कवरी किसने करी, तो उसकी डिस्कवरी क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी। ठीक है, इंडिया का अगर पूछा जाए कि इंडिया का जो रास्ता खोजा था वो किसने खोजा था, तो वो वास्को डा गामा ने खोजा था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू। नेक्स्ट पे आते हैं। 88th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, विच मूवमेंट वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। अब गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था वो किसकी वजह से रोका था, तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस स्टेशन को लोगों ने क्या किया था, जला दिया था। ठीक है, इसके लिए रोक दिया था। और ये कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर के पास में है। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 9th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो जर्मनी ने किया था, फ्रांस ने भी किया था, इंग्लैंड ने भी किया था, किसने नहीं किया, पुर्तगाल ने नहीं किया, तो पोर्चुगल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट जापानीज बुक। अब देखिए सबसे पुरानी जापानीज बुक कौन सी है इसमें जो दी गई है, तो डायमंड सूत्र है। इसको कब लिखा गया था, तो इसको अगर देखा जाए तो 868 एडी में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हु वर दी जंकर्स। अब जंकर्स कौन हुआ करते थे, तो प्रशिया के जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उन्हीं को जंकर्स कहा गया है। ठीक है, कहाँ के होते थे, प्रशिया के होते थे, मेनली जर्मनी। ठीक है, कहाँ के होते थे, प्रशिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम। तो जितने भी इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स थे, बधवा मजदूर थे, उनको मेनली कहाँ से लाया जाता था, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है आज का। ठीक है, जो आज का ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां से लेके जाया जाता था। 13 में कहा गया हु फॉर्म स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस। तो कांग्रेस में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, कब ये हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1923 को। तो 1 जनवरी 1923 में फॉर्मेशन हुआ था किसका, स्वराज पार्टी का।
14th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब देखिए जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई ये कब हुई, तो 1 जुलाई 1944 को हुई। और इससे कौन से दो ये कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कौन से दो संस्थानों की, कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहला आईएमएफ बना था और दूसरा आईबीआरडी बना था। ठीक है, आईबीआरडी जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक बोला गया। ठीक है, ये आईबीआरडी क्या होता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया द चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू। अब देखिए जो चाइनीज पेपर जो थे वो यूरोप किसके थ्रू आए, तो सिल्क रूट के थ्रू आए थे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में कहा गया डैश ऑन गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट। अब देखिए आपको बताना है गुजरात में कौन सा ऐसा पोर्ट था या कौन सी ऐसी जगह थी जिसने कनेक्ट किया भारत को, कहाँ से, रेड सी पोर्ट से कनेक्ट किया, तो ये था सूरत। ठीक है, क्या था, सूरत था, तो यहाँ पर सूरत विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं द ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली नोन एज एक्सेस पावर। अब देखिए आपको बताना है एक्सेस पावर कौन कौन सी थी, तो जर्मनी हो गई, इटली हो गई, जापान हो गई, ये सब क्या है, तो ये सब एक्सेस पावर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 वाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन क्यों भारत आया, तो ये 1928 में भारत आया था। ठीक है, और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नारे भी लगाए गए थे, गो साइमन बैक ऐसे करके था। और जो लाला लाजपत राय जी थे उनकी डेथ भी हो गई थी, लाठीचार्ज जब हुआ था लाहौर पे तो इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये क्यों आया था, तो टू लुक इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, यही इसका आंसर सही है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसके थ्रू जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था उसका फॉर्मेशन हुआ, तो उसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। क्या था, एक्ट ऑफ यूनियन था। ठीक है, अब ये एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो किसके किसके बीच में था, तो याद रखिएगा जो किंगडम था किन दो किंगडम्स के बीच में था, तो किंगडम ऑफ, ठीक है, ये कह सकते हैं इंग्लैंड। ठीक है, पहला था किंगडम ऑफ इंग्लैंड और दूसरा था किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और एक कब हुई थी, तो ये 1707 में हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसमें कहा गया विच एक्ट ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय ट्राइबल पीजेंट ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो थी वो कैसी मूवमेंट स्टार्ट करी थी इन लोगों ने। ठीक है, तो ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट या गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, ठीक है, जंगलों में छुप जाते थे फिर अचानक से वार कर देते थे, ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आंध्र प्रदेश में। और इसको लीड किसने किया था, ये आपको पता होगा, एक नाम सुना होगा, अलूरी सीताराम राजू ने। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू ने इस मिलिटेंट मूवमेंट को क्या किया था, लीड किया था। नेक्स्ट पे आते हैं 21st क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा। अब नए सदी का या न्यू एरा का जो पहला सिंबल था वो क्या था, इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन दी लेट 19th सेंचुरी। और इसका बाद में प्रोडक्शन 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से बढ़ गया था और यह था कॉटन। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉटन सिंबल था किसका, न्यू एरा का। नेक्स्ट पे आते हैं 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन ऑफ 1789। तो रिवोल्यूशन ऑफ 1789 से पहले जो फ्रांस में गवर्नमेंट थी वो कैसी गवर्नमेंट थी, तो ये थी मोनार्की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हिंद स्वराज जो बुक है वो किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया अर्नस्ट रेनन। अब यहाँ पे अर्नस्ट रेनन की बात करी गई है। इन्होंने क्या कहा गया है, इन्होंने एक बिलीफ था इनका, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज नेसेसिटी बिकॉज। अब देखिए नेशन की एग्जिस्टेंस क्यों नेसेसरी होती है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि सबको फ्रीडम मिले, मतलब जितने भी उसमें सिटीजन रहते हैं नेशन में उन सबको फ्रीडम मिलेगी, तभी मिल सकती है जब एक नेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट इंश्योर्स लिबरेशन, लिबर्टी का मतलब एक तरीके से फ्रीडम है टू ऑल इनहैबिटेंट सिटीजन्स। नेक्स्ट पे आते हैं 25th क्वेश्चन में कहा गया बाई 1873 द ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 पाउंड। अब देखिए जो आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करी जा रही थी ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन जो एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन स्टील को वो 77 पाउंड में कर रहा था, मिलियन। ठीक है, 77 मिलियन पाउंड में कर रहा था। डबल दी वैल्यू ऑफ इट्स डैश एक्सपोर्ट, तो किसकी, ये जो 77 मिलियन है वो किसका डबल था, तो ये कॉटन एक्सपोर्ट जो हो रहा था उसका डबल था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। तो देखिए फ्रांस में जो 1804 का सिविल कोड बना था उसको और क्या कहा जाता है, तो उसको नेपोलियन के उससे बनाया गया था, नेपोलियनिक कोड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि जितने भी प्रिविलेजेस, बर्थ से रिलेटेड प्रिविलेजेस जो थे,
ठीक है, मतलब जो भी उनको छूट दी जाती थी, जो भी इनको मतलब प्रायोरिटीज़ दी जाती थी, जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे, वो सब सारे खत्म कर दिए गए थे। लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लोगों को क्या दे दी गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी दे दी गई थी। और उसके साथ में एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सभी लोग जो थे वो लॉ के सामने क्या थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब क्या थे, बराबर थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नेपोलियनिक कोड से आ गई थी, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रांस में कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। अब यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी थी, ये किसने फॉर्म करी थी, तो ये गिसेस्पी मजीनी ने फॉर्म करी थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। इसका फॉर्म करी थी तो ये वो याद रखिएगा 1831 में फॉर्म करी थी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में कहा गया द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, पूमा नहीं है, पूर्ण है। पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया था, किस सेशन में अडॉप्ट किया था, तो लाहौर सेशन में अडॉप्ट किया गया था, 1929 में ये हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, प्रेसिडेंट कौन था उस समय लाहौर का, मतलब लाहौर कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें कहा गया बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम द डैश डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट्स इन टेक्सटाइल। देखिए, जब मशीन नहीं आई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले सिल्क और कॉटन का जो मेन दाम, मतलब ये कह सकते हैं जो डोमिनेट करता था, जो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करती थी कंट्री, वो कौन थी, इंडिया थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया हुगली इन डैश हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। अब साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ अगर आप देखेंगे तो हुगली का लिंक रहता था, और हुगली कहाँ पर है, बंगाल में है। और उसके साथ ही साथ एक और जगह याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, इसका भी लिंक रहता था साउथ ईस्ट एशिया से। और ये मसूलीपट्टनम अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये कोरोमंडल कोस्ट में था। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में लाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। इसके अलावा और कई सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।